मैं आज यहाँ भारत में हूँ, जहाँ मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और प्रकृति के सबसे करीब स्थान अमरकंटक पर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। यहाँ पर स्थित विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं, ये काम करती हुई महिलाएं सिर्फ कोई मामूली महिलाएं नहीं हैं, ये इस विश्वविद्यालय की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महिलाएं कितनी सहजता पूर्वक अपना काम कर रही हैं। उन पर अपने छोटे बच्चों और अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर काम कर रही महिलाओं के बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ कि वे कितना संघर्ष करती हैं। उनके कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं, फिर भी वह हमेशा संघर्ष करती रहती है। तो मैं आज उन महिलाओं के पास जा रही हूँ जो मुझे हमेशा संघर्ष और अपने हालातों से लड़ते नजर आती हैं, लेकिन वह कभी रुकती नहीं है। यहाँ पर यह लोग खुश तो रहते हैं, पर इनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे जिम्मेदारियों की जंजीरें इन्हें जकड़े हुए रहती हैं। यहाँ मैं अमरवती जी से मिली। तो यहाँ हम रह रहे हैं भाई, है ना। अभी आप यहाँ पर हैं तो आपके बच्चे कहाँ पर हैं? राजन ग्राम में है। अच्छा, तो उनकी देखभाल कौन करता है? उसकी देखभाल अब घर से हो रहे हैं, घर से हो रहे हैं, मतलब घर से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से शिक्षा मिल रही है अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पर अब नहीं तो दे रहे हैं ना। वो नरेंद्र मोदी रहा तो वो भी नहीं दिया। ये तो है ना? जबकि मिलना चाहिए लेकिन मिलने चाहिए, नहीं मिल पाती। तो पढ़े लिखे तो पूरा हो गई हमारे बच्चे हैं। अगर आपको उस टाइम पे शिक्षा मिली होती तो आज आप क्या कर रही होती? तो यहाँ नहीं रह रहती हम, है ना। ऐसे नहीं हो रहे। यहाँ नहीं रहती हम। बच्चे अब उधर सक्सेस हो जाती तो यहाँ कह रहती है। ऐसी क्या चीज़ है जो उनसे रखती है कि बच्ची मतलब कम से कम ऐसे काम तो ना करे जिससे आपको भी कोई दिक्कत जो ना हो? हाथ धुलते हैं ना, उसमें जाके उल्टी भी कर देते हैं। हाँ, उसको सफाई रहना चाहिए ना। हाथ बस धुलो, मुंह में वो खाना रख के वहाँ मत जाया करो। सही बात है ना। सही है। वो तो हमेशा साफ हो रहे हैं पानी से, हाथ में वो कर रहे हैं हम लोग तो, लेकिन उल्टी भी कर देते हैं, मुंह में जाके उलग देते हैं, उनको भी कर रहे हैं। चलो बच्चे हैं करके कर रहे हैं, क्या करें। सही बात। आंटी आपका नाम क्या है? ग्लोरिया बाई। और आप यहाँ पे क्या काम करती हैं? यहाँ आईजीएमबी पे में? क्या काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाते हैं, खाना देते हैं, बर्तन धुलते हैं, सब्जी काटते हैं, रोटी बनाते हैं। आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या नहीं? शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरी है कि नहीं? जरूरी है बेटा, शिक्षा बच्चों के लिए काहे नहीं रहेगा जरूरी। अगर आपको उस टाइम पे शिक्षा मिली होती तो आज आप क्या कर रही होती? हमारे समय में हाँ, हमको कुछ शिक्षा नहीं मिला बेटा पहले से, तो क्या करें, अब जो काम बन रहे हैं वो करते हैं। ऐसे क्या क्या काम है जो आप यहाँ पे रहने वाली जितनी भी छात्राएं हैं उनसे अपेक्षा करती हैं कि वो ये काम करें? मतलब आप क्या उनसे उम्मीदें रखती हैं? हाँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को देखा है मैंने भी यहाँ पर, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती हैं, बहुत मतलब कि यहाँ फैला देती हैं, आप लोगों को सफाई करनी पड़ती है, तो उनसे हाँ हम बेटा, बच्चों से आप क्या अपेक्षा रखती हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके हम लिए? लोग तो डांटते हैं बेटा, मत गिराना, मत फेंकना, खाना भी फेंकते हैं, रोटी फेंकते हैं, सब्जी फेंकते हैं, दाल चावल भी डाल देते हैं डस्टबिन में ले जाके। तो हम मना करते हैं कि जितना खाना है उतना लिया कर। अभी आप जैसे कि काम कर रहे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, आपके बहुत कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो क्या आप बच्चों को प्रेरित करती हैं एजुकेशन के लिए? करते हैं बेटा। अभी आपको यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है? मतलब कि अच्छा लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छा, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका अच्छा है। व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा, और एजुकेशन पे आप क्या कहना चाहेंगी कि पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? है ना, अच्छा, तो आप ऐसा क्यों मानती हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है? क्योंकि पढ़ने लिखने से दुनिया जो है ना चलता जाता है धीरे धीरे। अच्छा, आप इमेजिन करिए अगर उस टाइम पे आपको हमारे जैसी शिक्षा मिली होती तो आज आप क्या कर रही होती? कुछ भी जो मन करता वो करती। अच्छा, और आप जब घर से बाहर काम करती हैं तो आपकी फैमिली को कौन संभालता है? नहीं, वैसे समझ जाते धीरे धीरे कर, घर से यहाँ काम करते हैं जाके फिर वहाँ काम करते हैं घर पे। अच्छा, तो जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम भी संभालती हैं और बाहर भी कैसे वो काम कर रही होती हैं? जब आप घर से बाहर रहती है, काम कर रही होती है, तो आपका घर कौन संभालता है उस टाइम पर?
कौन संभालेगा, जा खुद कर रहे हैं। तो आपके बच्चे भी होंगे, तो उनको कौन देखता है? बड़े बड़े हैं। अच्छा, बड़े बड़े बच्चे हैं। तो वो लोग इस टाइप का एजुकेशन कर रहे हैं, कहीं हमारे जैसे ही कहीं पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं, राजेंद्र ग्राम में पढ़ रहे हैं। आप जब यहाँ आती हैं, रोज़ का आपका आना है जाना है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको यहाँ पे फेस करना पड़ता है? किन किन मुसीबतों का आप रोज़ सामना करती हैं? अब मुसीबत तो यही है बेटी, आ कर रोज का आना जाना, शाम के फिर जाते हैं, रात पहुँच फिर घर जाकर भी आप काम करती होंगी, खाना बनाते हैं। मांझते धोते हैं, सब कुछ पकाते हैं, है ना। आपको आपकी लाइफ में शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा तो यही है, समझते हुए बढ़िया हम अगर आज आप जाते हैं पढ़ अगर आज आपको शिक्षा मिली होती तो आप कुछ और कर रही होती, ये नहीं कर रही। सही बात है। गाड़ी न बोलते। क्या आप लोगों को मिल रहे हैं वो लाभ जो सरकार को देना चाहिए? नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, जैसे कि फ्री एजुकेशन है या फिर कोई भी है, रहवास है, आवास योजना, कितनी सारी स्कीम चलाई है मध्य प्रदेश में भी। आवाज़ तो हमारे तो नहीं, फिर गाँव में मिली से तो मिल कर है ना। अच्छा, अभी कितने सालों से आप मतलब कि ये काम कर रही हैं, ऐसे बिल्डिंग्स का बनाना या 2012 2012 मतलब कि पढ़े 10-11 साल हो गए आपको। डेली काम कहाँ से? अरे आस पास के रखते नहीं है, दूसरे गांव के बाहर आते हैं तब आते हैं। जिसका नसीब हुआ काम में आता ही है बिल्डिंग। और जो हम यहाँ के काम के डेली नहीं होता है, और अपना गांव है तो डेली है। रोजगार गारंटी जैसे खंती का काम है और पंचायत का कुछ और रोजगार काम है, वो काम हमारा मिलता है डेली। तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो घर बैठते ही रहते हैं। पसिया है तो भाजी पेट चलता है ना। और जैसे हमारे पास मकान है, हमारे मकान मिलता नहीं है। अच्छा, तो आप सीजन बाई सीजन काम करते हैं? हाँ, तो कभी कभी हम जिसका नसीब है वह है बिल्डिंग में काम में आते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें होती है भाई, कभी कितने सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है। तो ये देखो ना, इतना ऊपर में हम कितना 50 किलो चढ़ाते हैं। आना जाना आप लोग पैदल ही सफर करते हैं क्या? और कितनी दूर है यहाँ से आपका जो घर है? तो देखो ना, गेट से जाते हैं, फिर उधर गांव में जाते हैं। कितने किलोमीटर कुछ आप बता सकती है? 8 मीटर का हमको पता नहीं है। अच्छा, कौन सा, कहाँ से हो आप? ये तो लालपुर बिजौरी लगल है गेट में। तो लालपुर हो गए, इसके बगल में फिर बिजौरी हो गए, वहाँ से आते जाते हैं। काम चाहिए भाई, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हमारी खेती बाड़ी तो यहाँ घुस गई है ना। रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए। देखो बिल्डिंग बन गई नहीं भाई, पूरा सरकार से यहाँ लूट ली से। तो हम कहाँ जिए खाए? प्रदेश थोड़ा बांध के तो जा रहे हैं। जब यहाँ काम नहीं रखता है तो हम तो पेट जिया निकले तो बाहर निकलेंगे ना। सही बात। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का रोजगार है। आप रोजगार की अपेक्षा करती है सरकार से? हाँ, तो हमारे तो रोजगार कुछ मिलता नहीं है जी। नहीं, तो दूसरे यहाँ तो हम जाते हैं। अब छोटा छोटा बच्चा है, उनको फिर पाल। आपके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं? अभी तो गाँव में पढ़ रहे हैं। अगर आपको एजुकेशन मिली होती, उस समय आप शिक्षित होती या फिर शिक्षा मिली होती आपको सही तरीके से, तो आज आप क्या कर रही होती? क्या बनने का सपना रहा होगा आपका छोटे से? हमारे नसीब शिक्षा क्यों जरूरी है? आप अपने बच्चों को प्रेरित करती हैं कि हमारे जैसे बन रहो, हम लगे हमारे लेकिन हमारे बाल बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, यही बात सोचते हमारे हैं। किसी काम मत करें हम लोग। सही बात है ना, यही सोच। ऐसे तो हम सोच रहे हैं कि नहीं बाल बच्चे हमारे माँ बाप बुजुर्ग थे, हम भी बुजुर्ग थे भाई। हम लोग नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं सही। मोबाइल में बता दो अगर जहाँ शादी कर दी, जाके बच्चे हो गए, शादी कर दी। सही बात है, छोटी शादी करने से हो गए बर्बादी। सही बात है आंटी, बहुत कम एज होती जाके बच्चे हो गए। 16 साल। हमारे माँ बाप तो बुजुर्ग तो हम नहीं बनान कैसे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सरकार की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच पाती है सही ढंग से कि नहीं? पहुँचते कुछ नहीं पहुँचे। और इतना पहाड़ से देखो ना, कितना पहाड़ जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, तो इतना लकड़ी
बोल के ला रहे हैं कितना। यहाँ पे हाँ, और कुछ की व्यवस्था नहीं है, गैस सिलेंडर की कुछ की नहीं, ना हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। कितना दूर पानी जाते हैं, फिर वो उधर से लाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर लकड़ लेने जाएंगे। सही है, ऐसे पहाड़ चढ़ चढ़ के उतर के फिर लकड़ लानते हैं, फिर उसमें फिर खाना बनाते हैं। तो भाई कितना नहीं तकलीफ है जीवन। अब तो कितना यह हो गई से जंगलन में रेको लग गई से लकड़ी भी नहीं लाने देते हैं। कितना परेशानी है, किसमें खाना बनाए। सही बात, नहीं, पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब गैस भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, तो भाई लकड़ी कहाँ क्या। हमारे लिए यहाँ काम भी नहीं मिलता है। यहाँ पर फसल का कुछ नहीं। हमारे जब खेती है तेन तो यहाँ घुस गई से तो खेती भी नहीं है। और देखो ना, दूसरे मोहल्ला के आते हैं तो काम में लग जाते हैं, दूसरे जिला के आते हैं तो काम में लग जाते हैं। अब हमारे पास का तो काम भी नहीं मिलता है। और कभी कभी अचाकन भी यहाँ काम में मिल जाता नहीं। दूसरे जो बांध के आता है ठोला उसको काम मिलता है, वो हमको काम नहीं मिलता है। हम लोग फिर दूसरे जाते हैं फिर काम। सही है, नहीं, काम ना मिलना बहुत बड़ी समस्या है। जो गरीब है वो गरीब को तो पूछता नहीं है ये कैसे है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास दाना है उसको पूछेगा, फिर गरीब को नहीं पूछता। सही बात है। हाँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है इतना सरकार को थोड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपको तो काम करना ही है। अभी कितनी धूप पड़ेगी, इतनी ऊपर जब तक ये ले काम जाना। नहीं मिलता है, बारिश होता है नहीं तो गांव में काम होता है खेती का, तो दूसरे के यहाँ में जाते हैं मंजूरी करने। कितना बारिश नहीं बारिश आए, धूप नहीं धूप रहे, तो भाई पेट न तो पालना है ना। सही बात है। नहीं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे सपनों को साकार करने के लिए कितने लोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते हैं। जहां सुबह नाश्ता बनाने से लेकर सुरक्षा कर्मी व सफाई कर्मी तक हमारे सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं और हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। हमारे पास अच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े, आवास, जीवन शैली और रहने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं और लड़कियों के पास यह भी नहीं है। मैं कामना करती हूँ कि उनकी बढ़ती पीढ़ी को अच्छी जीवन स्थिति और शिक्षा मिले। न केवल ये महिलाएं बल्कि हमारे समाज में ऐसे कई अन्य महिलाएं हैं, कहीं ऐसे वर्ग भी हैं जिनके वो हकदार तो हैं पर उन तक उनके अधिकार सही मायने तक नहीं पहुंचते हैं। और कितनी महिलाओं, लड़कियों के सपने बस बंद आंखों में सीमित रह जाते हैं। वह उड़ान तो भरना चाहती हैं, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारियों के चलते उनके पंख काट दिए जाते हैं।